संभल में बवाल और इस बवाल में चली गई 3 लोगों की जान। जी हाँ, यहाँ मस्जिद में सर्वे के दौरान भीड़ ने बवाल मचा दिया। नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव और आगजनी कर दी, जिससे हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, 2 दर्जन से ज्यादा लोग चोटिल हो गए हैं। और तो और इस घटना में पुलिस ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी कर दी है। भीड़ ने 10 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पथराव में शामिल लोगों में ज्यादातर कम उम्र के लड़के और महिलाएं थीं। कुछ महिलाएं घरों की छतों से पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रही थीं। फिलहाल पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले 15 ऐसे लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि फिलहाल उन्हें ऐसा लग रहा है कि लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया था और तो और जानबूझकर महिलाओं और कम उम्र के लड़कों को पत्थरबाजी करने के लिए कहा गया था। इस पूरी घटना के बारे में मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने और क्या क्या बताया, सुनिए। इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम हैं नईम जो कोटगरवी से हैं, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थीं और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जानें भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात ये है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। फिलहाल तीनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चले कि रविवार 24 नवंबर की सुबह संभल के डीएम और एसपी एक सर्वेक्षण टीम के साथ जामा मस्जिद पहुंचे थे। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की अगुवाई में टीम ने मस्जिद के अंदर सर्वे का काम शुरू किया। जैसे ही स्थानीय लोगों को सर्वे के बारे में जानकारी मिली, वो नाराज हो गए और बड़ी संख्या में नाराज मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद के बाहर जमा हो गए। करीब 1 से 1,500 लोग। मुस्लिम समाज ने सुबह छुट्टी के दिन सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई। जल्द ही मस्जिद के बाहर करीब 2000 के आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे। भीड़ ने पुलिस को मस्जिद के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। पुलिस के समझाने पर भी लोग नहीं माने और हंगामा करने लगे। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब भीड़ ने अचानक से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें एसपी के पीआरओ भी शामिल है। पथराव के बाद भीड़ ने सड़क पर आगजनी कर दी और माहौल खराब हो गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। इसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा और भीड़ को खदेड़ा गया। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख के भेजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव।